हैं इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं ना। अब बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि जैसे वर्ब की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी फॉर्म होती है, इनको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे करें। अब यहां पर देखो, यहां पर जो वर्ब की फॉर्म्स है वो मैंने लिख रखी है, ठीक है। देखो वैसे वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है, पर मेन जो होती है ना, मेन तो यही होती है 3, ठीक है। बाकी की जो 4th और 5th फॉर्म होती है उनको हम पहली फॉर्म से ही बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो सबसे जानी पहचानी जो वर्ब की फॉर्म है गो, ठीक है। एक है प्ले और एक मैंने लिख रखी है ईट, और इन्हीं की तीनों फॉर्म्स लिख रखी है, ठीक है। गो का मतलब होता है जाना, वेंट और गॉन इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है, प्ले की सेकंड और थर्ड फॉर्म है प्लेड, ठीक है। इसी तरह से ईट की सेकंड और थर्ड फॉर्म है एट और ईटन। लेकिन कब हमें पहली फॉर्म लगानी है, कब हमें दूसरी फॉर्म लगानी है, कब हमें तीसरी फॉर्म लगानी है, इन बातों के बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सेंटेंस में किस तरह की वर्ब की जो फॉर्म है वो हमारी लगेगी। मान लो प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट में भी इंडेफिनेट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, या फिर इसी तरह से पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, मॉडल वर्ब के द्वारा बना हो, पॉजिटिव वर्ब के द्वारा बना हो, कंडीशनल सेंटेंस जो किसी भी तरह का सेंटेंस हो, तो उसमें ये जो वर्ब की फॉर्म्स है उनको कैसे और किस बेसिस पर हम इस्तेमाल करते हैं ये आज की वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो नए बच्चे जुड़ते जाते हैं सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो वर्ब की आप 3 फॉर्म्स देख रहे थे, इनकी चौथी और पांचवी फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूं। 4th और 5th फॉर्म ये होती है, ठीक है। यानी कि आईएनजी वाली जितनी भी फॉर्म्स होती हैं जिनमें आप आईएनजी लगा सकते हैं, ये आईएनजी लगी कैसे है, ये आईएनजी लगी है पहली फॉर्म में आईएनजी, यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म में हम जब आईएनजी ऐड करते हैं तो 4th फॉर्म आपकी हो जाती है, ठीक है। और जब आप वर्ब की पहली फॉर्म में क्या लगाते हो, एस या ईएस, इन दोनों में से एक लगाते हो, तो वर्ब की 5वीं फॉर्म बन जाती है। तो ये फॉर्म्स है, ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे जब सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पर हमें ये देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए अब जो है अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अब देखो जिनको इंग्लिश ग्रामर आती है, जिन्होंने पूरी इंग्लिश पढ़ रखी है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ टेंसेस ही पढ़े हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको टेंस आते तो हैं लेकिन इतने अच्छे से नहीं आते, मॉडल वर्ब आते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको और जो रूल्स होते हैं वो नहीं आते, सिर्फ टेंस और मॉडल्स ही आते हैं। अब जिनको आते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन जिनको नहीं आते उनको भैया दिक्कत होगी, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको रूल्स बताने वाला हूं कि कहां पर कौन सी वर्ब की फॉर्म का जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा देखो यहां पर जो पीपीटी मैंने बना रखी है, ठीक है, इसमें जो हमने वर्ब की पहली फॉर्म है उसको यूज करने का जो जो कॉन्सेप्ट है, जो जो आपका टॉपिक है वो लिख रखा है। जैसे कि वर्ब की जो पहली फॉर्म है वो मॉडल वर्ब के साथ इस्तेमाल होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है, फ्यूचर के इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है, लेकिन मैं आपको इनको एग्जांपल के साथ बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे वर्ब की पहली फॉर्म। वर्ब की पहली फॉर्म में फिलहाल हम लेते हैं गो को, और गो का मतलब होता है जाना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, एक तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, किसमें, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। एक मैंने बोला था इसको मॉडल्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एक मैंने बोला था कि इसको हम फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करेंगे। किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर टू आएगा तो भी हम वर्ब की पहली फॉर्म का ही इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर इनके जो एग्जाम्पल्स है वो हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहला जो एग्जांपल है वो देखेंगे प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। देखो अगर आप इनको ऐसे याद रखोगे ना कि भाई इंडेफिनिट में पहली लगेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट में लगेगी, मॉडल्स के साथ लगेगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जब भी टू आएगा तब वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बोला यू, ठीक है, मैंने बोला यू गो टू स्कूल। मैंने क्या बोला, यू गो टू स्कूल, यानी कि तुम स्कूल जाते हो। इसकी हिंदी क्या है, तुम स्कूल जाते हो, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब यहां पर देखो गो जो है वो मैंने वर्ब की पहली फॉर्म की तरह इस्तेमाल की है, और इसको बनाने का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगा देना है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका आ जाता था, ठीक है। तो देखो यहां पर वर्ब की पहली फॉर्म आती है ना, तो यहीं से मैंने इसको वर्ब की पहली फॉर्म को प्रेजेंट के इंडेफिनिट में इस्तेमाल किया है, ठीक है। दूसरा यूज देखो, हमने देखा था मॉडल्स में, जब भी कोई मॉडल वर्ब होगा, ठीक है, जब भी कोई मॉडल वर्ब होगा
नॉर्मल मॉडल वर्ब यदि होगा, ठीक है, तो उसके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। जैसे कि मैंने बोला ही कैन गो, मैंने क्या बोला, ही कैन गो, तो यहां पर मॉडल वर्ब जो है वो नॉर्मल है, यानी कि साधारण जो होता है, उसके बाद गो जो है वर्ब की पहली फॉर्म है, क्योंकि गो के द्वारा ही हम सेंटेंसेस को देखने वाले हैं, ठीक है। तो साथ के साथ मैंने स्ट्रक्चर भी लिख दिया है और एक एक एग्जांपल भी इसका लिख दिया है। इसके बाद फ्यूचर के इंडेफिनिट में यूज होगी। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको विल का इस्तेमाल करना है, ठीक है, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मैंने बोला ही विल गो, ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या बोला, ही विल गो, यानी कि वह जाएगा। हिंदी बताऊं या हिंदी आपको आती है? ही विल गो का मतलब है वह जाएगा। क्या है? जाएगा, जाएगा, जो भी आपको लिखना है, ठीक है, आप लिख लेना, ठीक है, वह जाएगा। ही कैन गो यानी कि वह जा सकता है, वह जा सकता है, ठीक है, इसकी जो हिंदी है वो ये हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ जब टू आता है, हेल्पिंग वर्ब जैसे कि आपका हो गया हैज, हैव, इज, एम, आर, वाज, वर, तो आपने देखा होगा इनके साथ हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ मैं एक ही हेल्पिंग वर्ब लेता हूं अभी फिलहाल। जैसे कि सेंटेंस का फॉर्मूला तो ये होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद टू, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला ही हैज टू गो, ही हैज टू गो यानी कि उसे क्या करना है, जाना है, उसे क्या करना है, जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्ब की जो पहली फॉर्म है इन कॉन्सेप्ट के साथ, इन टॉपिक्स के साथ, और अगर आप रूल भी याद कर सकते हैं तो इन रूल्स के साथ आप वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अभी जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर आपको और अच्छे से ये जो चीजें हैं ये क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा देखो, जो बच्चे पेड कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। उसके लिए हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए अब यहां पर जो वर्ब की पहली फॉर्म है वो तो हमने देख लिया, ठीक है, कि भाई वर्ब की पहली फॉर्म कहां कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और ऐड की थी मैंने, हेल्पिंग वर्ब के बाद जब टू होगा, जब भी वर्ब की पहली फॉर्म आपकी इस्तेमाल होगी, ठीक है। वर्ब की दूसरी फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट के इंडेफिनिट में इस्तेमाल होगी। जैसे मैंने बोला ही वेंट देयर, ठीक है, ही वेंट देयर, तो यहां पर गो की सेकंड फॉर्म हमने वेंट का इस्तेमाल किया है, और सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हम पास्ट के इंडेफिनिट में ही करते हैं। उसके अलावा और कहीं आपकी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसका इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। अब बारी आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म की। अब ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, मैंने तो यहां पर दो ही चीजें लिख रखी हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर आपकी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो इस्तेमाल होती है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जो गो है इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, ठीक है, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो गॉन के द्वारा हम सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। अब कहां कहां पर इस्तेमाल होगी, एक तो आपकी होगी पैसिव वॉइस में, किसमें, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, परफेक्ट टेंस में, ठीक है, किसमें, परफेक्ट टेंस में, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जब भी आपको किसके साथ, मॉडल वर्ब के साथ, ठीक है, जब भी आपको मॉडल वर्ब के साथ बी दिखाई देगा तो ये पैसिव वॉइस में होगा। इसके बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगा सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको मॉडल वर्ब के बाद हैव दिखाई देगा, इसके बाद भी 100% वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो आपकी आने वाली है, ठीक है। तो इतनी जगहों पे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। इसके अलावा एक केस और है आपका, जब आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद टू लगाते हैं, तो अभी हमने पीछे सीखा था कि वहां पर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, लेकिन अगर टू के बाद बी भी आ जाए तो पैसिव वॉइस में चला जाएगा, और ऐसी कंडीशन में यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ऐसी कंडीशन में यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल जो है आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक एग्जांपल के साथ जो है इनको क्लियर करते हैं, और वीडियो को भी सभी बच्चे लाइक जरूर कर देंगे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, ठीक है। सबसे पहला है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आप जानते हैं कि कोई सा भी पैसिव वॉइस हो, किसी भी टेंस का हो, किसी भी मॉडल्स का हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो इसको बताने की तो जरूरत नहीं है। फिर भी मैं एक एग्जांपल इसका लिख देता हूं, जैसे कि ही, ठीक है, he has been sent, he has been sent, ठीक है, ये मैंने लिया है प्रेजेंट का, किसका है ये एग्जांपल, प्रेजेंट के परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, ठीक है। ही जो है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फिर हमारा हैज है आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद हमने बिन लिख दिया है,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है। तो यह है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा जो एग्जांपल है वो हम लेने वाले हैं परफेक्ट टेंस का। परफेक्ट टेंस का तो भी लिया है हमने, है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये दोनों एक ही हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे मॉडल्स के साथ बी। किसी भी मॉडल वर्ब के बाद अगर आप बी लगाते हैं, अगर आप उसको पैसिव में लेकर जाना चाहते हैं, कोई भी नॉर्मल मॉडल वर्ब है, जैसे कि हम शुड को लेते हैं, ठीक है, शुड को लेते हैं, कुड को लेते हैं, कैन को लेते हैं, कोई भी मॉडल वर्ब हो, अगर इनके साथ बी लगाओगे तो यानी कि इसका मतलब यहां पर वैसे दो केस निकलते हैं। एक एक कॉन्टिन्यूटी को भी बता सकता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में जा सकता है, और दूसरा यहां पर वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल पैसिव वॉइस को देखेंगे, ठीक है, आईएनजी वाली चीज आगे देखेंगे। जब भी आप इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो ये आपकी पैसिव वॉइस में चली जाएगी। मैंने बोला ही शुड बी सेंट, ठीक है, मैंने क्या बोला, ही शुड बी सेंट। तो यहां पर देखो हमारा जो शुड बी है, इसके बाद मैंने सेंड की थर्ड फॉर्म लिखी है सेंट, है ना, सेंड की क्या लिखी है, थर्ड फॉर्म लिखी है सेंट। तो यहां पर ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। अब इसकी हिंदी क्या बनेगी, ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब है उसे भेजा जाना चाहिए। इसकी हिंदी क्या बनेगी, उसे भेजा जाना चाहिए, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में इस तरह से आप इनको बना सकते हैं, ठीक है। मॉडल वर्ब में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देख ली, और मॉडल वर्ब में हैव के साथ तो आप जानते होंगे कि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, जैसे कि ही शुड हैव, और इस बार गो की थर्ड फॉर्म ले लेते हैं गॉन। ही शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था, इस तरह का मीनिंग यहां पर निकलेगा, ठीक है। तो यहां पर जो ही है इस बार आपका क्या है, सब्जेक्ट है। फिर हमने अपनी जो मॉडल वर्ब है उसको लिखा है, ठीक है, उसके बाद हैव लगाया है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने इस्तेमाल कर दिया है। इसी तरह से आपकी यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद कहीं पे टू दिखाई देता है और उसके बाद बी दिखाई देता है, तो ऐसे केस में भी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आप जो है इस्तेमाल करोगे। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो ही आपको लगानी है, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया एकदम बिल्कुल डिटेल में बताना, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बिल्कुल अच्छे से इनको बताऊंगा। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा भाई कहां पे पहली लग रही है, कहां पे दूसरी लग रही है, कहां पे तीसरी फॉर्म लग रही है, ठीक है। तो यहां पर मैंने गो की जितनी भी फॉर्म्स है वो ले लिए हैं, और यहां पर जो है कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, क्योंकि आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आपको उसी तरह से मैं सिखाऊंगा, ठीक है। आपको टेंस आना चाहिए, मॉडल्स आने चाहिए, आपको पहचान में आना चाहिए कि कौन सा टेंस है, तभी आप इनको अच्छे से जो है लागू कर पाएंगे, ठीक है। देखो यहां पर लिखा हुआ है कि तुम स्कूल जाते हो, क्या लिखा हुआ है कि तुम स्कूल जाते हो, मतलब किस तरह का सेंस है कि कोई किसी काम को करता है, और कोई किसी काम को करता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। तो कैसे बोलेंगे, यू गो टू स्कूल। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने गो का इस्तेमाल किया है, जो कि आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, पहली फॉर्म है, ठीक है। आगे देखो, वह स्कूल गया, वो कहां गया, स्कूल गया। अब जब कोई व्यक्ति स्कूल गया, पास्ट की बात हो गई, तो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, बोलेंगे ही वेंट टू स्कूल। तो यहां पर जो वेंट है वो क्या है, वो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये कौन सा है, ये आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ये आपका पास्ट का इंडेफिनिट है। वर्ब की सेकंड फॉर्म तो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही आती है, ठीक है। वह स्कूल गया है, एक ही सेंटेंस को हमने अलग अलग भागों में ट्रांसलेट किया है, तो वो स्कूल गया है तो मतलब किसी ने कोई काम किया है, इस तरह का मीनिंग अगर दिखाई देता है तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ क्या लगेगी, वर्ब की आपकी कौन सी फॉर्म लगेगी, यहां पे थर्ड फॉर्म लगेगी। तो बोलेंगे ही हैज गॉन टू स्कूल, तो यहां पर गो की थर्ड फॉर्म आपकी आई है गॉन, ठीक है। तो यहां पे ये थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये फॉर्म भैया किसको देख के कर रहे हैं, क्या हम टेंस को देख करके वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं। यहां पर आप जो देखते हैं कि सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, और फिर आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। यहां पर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है।
ठीक है। अब यहां पर जो ये ऑब्जेक्ट लास्ट में आया है, यहां पर देखो जो हेल्पिंग वर्ब है ना ये वाली, इसके हिसाब से हम वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। किसके हिसाब से? हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, डायरेक्ट वर्ब लगानी है तो थर्ड फॉर्म आएगी। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है या आपकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर है, ठीक है, तो इन दोनों के साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब डू डज है, क्या है? डू डज है या डिड है, तो इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म आप लगाओगे। तो देखो पहली फॉर्म, ठीक है, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म। इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, ठीक है, ये वाला सब्जेक्ट है, तो इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ईएस आएगा। कहां पे आएगा? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आप इनको इस्तेमाल करोगे तो इनके साथ जो है वर्ब की पहली फॉर्म जो है उसके साथ एस या ईएस लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर अगर किसी व्यक्ति का नाम भी अगर आपको दिखाई देगा तो भी आप वहां पे जो है एस या ईएस वाली यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये है वर्ब की पांचवी फॉर्म। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, चौथी फॉर्म है। ठीक है। तो असलियत में हम हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से अपनी जो वर्ब की फॉर्म है उनको लगाते हैं। ठीक है। और इन हेल्पिंग वर्ब को ही टेंसेस के हिसाब से हम बांट देते हैं। अब यहां पर देखो, यहां पर कोई भी नहीं थी, है ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। जहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती वो दो ही टेंसेस हैं, या प्रेजेंट के इंडेफिनिट है या पास्ट के इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, डायरेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, और पास्ट इंडेफिनिट जहां पर था वहां पर दूसरी फॉर्म हमने किया इस्तेमाल। ठीक है। यहां पर क्या आया है? हैज हैव आया है, और अभी देखा था हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। यहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? इज एम आर है। इज एम आर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी वाली फॉर्म आती है। ठीक है। और यहां पर फिर से क्या है? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी उसमें आपको एस या ईएस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? वर्ब में एस या ईएस यहां पर आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहां तक सभी को क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, कुछ एग्जांपल्स और हैं। यहां पर गेम खेलने के बारे में कोई बात की गई है। ठीक है। तो देखो हिंदी में भी आपका सेंटेंस बदलता है और इंग्लिश में भी आपका जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब को देख करके हम सेंटेंस में क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को देख करके अपनी वर्ब की फॉर्म लगाएंगे। अब जैसे यहां पर गेम को खेलने के बारे में बात हुई है, ठीक है, तो यहां पर ऐसे सब्जेक्ट भी होंगे जिनके बाद हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं दिखाई देगी। मैंने बोला तुम खेलते हो, क्या बोला मैंने? तुम खेलते हो। ठीक है। और एक मैं बोल रहा हूं तुमने खेला, तुमने खेला या तुमने खेला था, कुछ भी बोल सकता हूं। ठीक है। तो ये जो दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, एक प्रेजेंट का है, हमें पता है किसका है? प्रेजेंट का है। ये पास्ट का है, इसका भी हमें पता है। ठीक है। तो आपको प्रेजेंट और पास्ट दोनों को अच्छे से पहचान आपको आनी चाहिए। ये वाला जो सेंटेंस है ये इंडेफिनिट का है, ये भी इंडेफिनिट का है। यहां पर मैं बोलूंगा यू प्ले, और यहां पर मैं बोलूंगा यू प्लेड। क्या बोलूंगा? यू प्लेड। ठीक है। अब ये जो दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं दोनों में कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों में आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है जब आप साधारण बनाते हैं। नेगेटिव में तो डू डज और डिड आपकी आई जाती है इनमें। ठीक है। अब यहां पर कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको वर्ब की जो फॉर्म है वो दिखाई देती है कहीं पर भी, ठीक है, तो वो दो ही टेंस हो सकते हैं, या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या वो पास्ट इंडेफिनिट है। वो दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पहचानते हैं। ठीक है। इंग्लिश में पहचान सकते हैं अगर आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब दिखाई देती है और उसकी आपको सेकंड फॉर्म दिखाई देती है। अब देखो कुछ ऐसी फॉर्म्स होती है जैसे प्ले है। ठीक है। प्ले की पहली फॉर्म भी आपकी क्या है? प्ले है, दूसरी फॉर्म प्लेड है और इसकी थर्ड फॉर्म प्लेड है ना। तो दूसरी और जो तीसरी फॉर्म है इसकी, ये दोनों ही क्या है? एक जैसी है ना। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। भाई थर्ड फॉर्म कैसे हो सकती है? इंग्लिश में कहीं रूल पढ़ा है? रूल के हिसाब से ही तो पढ़ेंगे। सर ये थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती है ना। ये थर्ड फॉर्म क्यों नहीं होगी? क्योंकि भैया कोई रूल ही नहीं है ऐसा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ा है क्या? कहीं पे नहीं पढ़ा होगा, है ना। हाँ, इसके बाद सेकंड फॉर्म पढ़ा है तो हम इसको सेकंड फॉर्म मानेंगे, भले ही देखने में थर्ड फॉर्म भी इसी के जैसी हो, लेकिन हम इसको सेकंड फॉर्म ही मानेंगे जब हम किसी को बताएंगे या जब हम रूल में लिखेंगे। अगर कोई मुझसे बोलने लगे कि ये किस फॉर्मूले से बना है तो मैं ऐसा लिखूंगा कि भाई सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मुझे पता है थर्ड फॉर्म भी ऐसी ही है,
लेकिन मैं फिर भी सेकंड लिखूंगा क्योंकि ऐसा ही रूल हमने पढ़ा है। मैं कभी भी ऐसा नहीं लिख सकता कि भैया इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट कभी आती ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे समझ में। और यहां पर जो है एसईआईएस आपका लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आपका ही सी इट के अंदर नहीं आता है। अगर सब्जेक्ट ही सी इट के अंदर आता तो ही आपकी क्या लगती है, यहां पे एसईआईएस लगती। अब देखो यहां पे ये जो सब्जेक्ट है इसके तुरंत बाद वर्ब है, तो यानी कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है इसको पहचानो, तभी आपको पता चल जाएगा इंडेफिनिट किसका है, प्रेजेंट का है या पास्ट का है। तो ये प्ले है यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म है। तो मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की पहली फॉर्म है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। ठीक है, तो तुम गेम खेलते हो, हिंदी में भी पता चल गया और इंग्लिश में भी आप पहचान सकते हैं, यू प्ले गेम। लेकिन यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, यू प्लेड। जब भी वर्ब में आपको ईडी दिखाई दे तो आप समझ जाना ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, या तो ये सेकंड फॉर्म है या ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और अगर आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो वर्ब है उसमें ईडी दिखाई देता है तो समझ जाओ कि ये थर्ड फॉर्म भी नहीं है, अब ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड ही फॉर्म है। तो यहां पर ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म कहां पे आती है, सिर्फ दो ही टेंस हैं जिनमें वर्ब के सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आती है, एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक पास्ट इंडेफिनिट, और सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पास्ट का इंडेफिनिट। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्ब को इस्तेमाल करोगे। इधर देखो, इधर और क्या लिखा हुआ है, हैज लिखा हुआ है। हैज, हैज के साथ क्या आता है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो प्ले की यहां पे थर्ड फॉर्म है, देखो ये भी प्लेड है, ये भी प्लेड है। इसको हमने सेकंड फॉर्म में काउंट किया, इसको थर्ड फॉर्म में। क्यों, हेल्पिंग वर्ब की वजह से, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट के बाद जो आपका हेल्पिंग वर्ब है यदि वो हैज हैव है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। अब आप इसको बेशक आपको सेकंड फॉर्म इसके जैसी लग रही हो, लेकिन फिर भी हम इसको थर्ड फॉर्म में ही काउंट करेंगे, क्योंकि हैज हैव के साथ कभी सेकंड फॉर्म नहीं काउंट करते, हम थर्ड फॉर्म ही काउंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करोगे। इधर इसकी हिंदी क्या लिखी हुई है कि वह गेम खेल चुका है, वह गेम खेल चुका है। तो ये आपको टेंसी से समझ में आएगा। आज की वीडियो में सिर्फ वर्ब की फॉर्म को इस्तेमाल करना हम सीख रहे हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि वह गेम खेल रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, कॉन्टिन्यूटी को दिखा रहा है। अब यहां पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। इज एम आर के साथ जो वर्ब होगी उसमें आपको क्या लगानी पड़ेगी, आईएनजी लगानी पड़ेगी। तो मुझे यहां पे क्या लगानी है, आईएनजी, यानी कि प्ले में आईएनजी लगाऊंगा तो बन जाएगा प्लेइंग। तो ही इज प्लेइंग, तो सेंटेंस आपका बन गया। ठीक है, क्योंकि इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी आएगी। और अगर आपको पहचान भी याद है टेंसेस की तो आप बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, ये जो टेंस था ये प्रेजेंट का कौन सा था, परफेक्ट था। और ये वाला जो टेंस है ये क्या है, ये प्रेजेंट का आपका कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, इधर लिखा हुआ है ही, फिर से वर्ब की फॉर्म है। इस बार वर्ब की फॉर्म में एसईआईएस लगा हुआ है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एसईआईएस क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही सी या इट में से कोई एक है, तो उसमें से क्या है, ही है। तो ही के साथ जो वर्ब होगी उसमें एसईआईएस लगेगा ही लगेगा, अगर सेंटेंस प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म कहलाती है, ये वर्ब की आपकी पांचवी फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो आप इसको वर्ब की पांचवी फॉर्म की तरह ट्रीट करोगे। आ गया समझ में कि वर्ब की पांचों फॉर्म्स हमने देखी हैं। प्ले का इस्तेमाल हमने देखा है, प्लेड का देखा है, फिर से थर्ड फॉर्म प्लेड का देखा है, प्लेइंग का इस्तेमाल देखा है, और प्लेस का इस्तेमाल भी हमने लास्ट में देख लिया। ठीक है, अब एक बार जल्दी से थोड़ा सा आपका रिवीजन करते हैं ना। तो मुझे बताओ कि ये इनके साथ कौन कौन सी वर्ब की फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक है आपका हैज बीन, दूसरा वाला है आपका वाज वर। जल्दी जल्दी बताओ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, और जो भी बताओगे जैसे पूरा टाइप करना, हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कभी थर्ड फॉर्म लिखना स्टार्ट कर दो, मुझे पता नहीं चलेगा फिर आप किसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको कहीं पे विल भी दिखाई देगा तो कौन सी लगेगी। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि ये सब्जेक्ट है आपके ही सी इट, और मैं इनको प्रेजेंट में इस्तेमाल करना चाहता हूं, ठीक है, प्रेजेंट के भी इंडेफिनिट में इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। ठीक है, एक मैं ले रहा हूं अपनी हेल्पिंग वर्ब हैड, तो हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का आप इस्तेमाल करोगे, क्योंकि जितने भी लिखे हुए हैं इसको छोड़ करके ये सब की सब आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से ही आप वर्ब की फॉर्म का जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बताओ जल्दी से कौन कौन सी किस किस के साथ वर्ब की जो फॉर्म है वो आपकी इस्तेमाल होती है। चलिए तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म जो है
वो हम इस्तेमाल करेंगे। बताइए जल्दी से। हैज बीन के साथ लगाई है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ओके। और 1 2 3 4, भैया क्या लिख रहे हो? 1 2 3 4, देखो ये जो हैज बीन है इसको दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस की तरह, ठीक है। एक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट के पैसिव की तरह। किसकी तरह? पैसिव की तरह। जब ये प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा तो इसके साथ आईएनजी लगेगी, और जब ये पैसिव वॉइस की तरह आएगा तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हैज बीन, हैव बीन आपने पढ़ा होगा सिंस फोर वाले टॉपिक में, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तब इसके साथ आईएनजी लगती थी। लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में पढ़ते हैं तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल आप करते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखोगे उतना जल्दी आप जो है आंसर देने वाले हो। और कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होंगे जब आप क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन करोगे। एक दिन करोगे 2 दिन गायब रहोगे तो ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, ठीक है। आज क्लियर हुआ है, 2 दिन बाद वो सब कुछ गायब हो जाएगा क्योंकि आप क्लास ही ज्वाइन नहीं करोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ओके। चलिए आगे बढ़े। देखो इसके बाद है वाज वर्ब। वाज वर्ब के बाद टेंस के हिसाब से हम वर्ब में कौन सी फॉर्म लगाते हैं? आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं, जिसको बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। विल बी, विल बी जो है ये फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होती है, और इसके साथ भी वर्ब में आईएनजी आप इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ही सी इट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हमें इस्तेमाल करना है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? एस या ईएस वाली जो फॉर्म है उसका इस्तेमाल आप करोगे, ठीक है। और अगर हेड को हमें लगाना है तो हेड का इस्तेमाल हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ करते हैं। कौन सा टेंस है हेड वाला आपका? ये है आपका पास्ट का परफेक्ट। क्या है? पास्ट का परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लगाओगे? इनके साथ वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसका इस्तेमाल आप इसमें करोगे, ठीक है। चलिए भाई केशव थोड़ा जवाब भी दे लो आप यहां पे, है ना। चलो आगे बढ़े। यहां तक क्लियर सभी को? किसी को कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। इसके बाद जो अच्छा, जिन बच्चों को पीपीटी वगैरह चाहिए, ये क्लास की पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। इंग्लिश विद चिंटू के नाम से आपको हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये जो पीडीएफ वगैरह है सब कुछ आपको वहीं पे मिलेगा देखने को, तो वहां से जाकर आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक ये छोटी सी पीपीटी मैंने बना रखी है, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर कुछ जो है सवाल देने वाला हूं, इसको एक बार देख लीजिए। ये है आपकी ईट के ऊपर, पीछे हमने गो के साथ प्रैक्टिस की थी, प्ले के साथ प्रैक्टिस की थी, और यहां पर ईट की जो भी 5 फॉर्म्स है वो फॉर्म्स लिखी हुई हैं, और उनके द्वारा ही जो सेंटेंसेस बने हैं वो सेंटेंसेस यहां पे बने हुए हैं, ठीक है। अब हम यहां पर प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस के साथ। मैंने बोला ही हैज बिन, ठीक है, डैश टू स्कूल, ठीक है, सिंस मंडे, ठीक है। तो यहां पे आपको मुझे बताना है कि इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आपकी लगने वाली है, ठीक है। दूसरा वाला है हमारा ही हैज बिन, ठीक है, और यहां पे आपके पास ऑप्शन रहेंगे सेंड, सेंट, ठीक है, ये 2 ही रहेंगे बस, ठीक है। ही हैज बीन सेंट या सेंड, इनमें से आपको बताना है। थर्ड नंबर पे आपकी होगी दे वर बीइंग डैश, ठीक है। यहां पे आपको बताना है दे वर बीइंग कॉल्ड आएगा, कॉल आएगा, कॉलिंग आएगा, यहां पे क्या आएगा, ठीक है। यहां पे 3 आपके पास ऑप्शंस हैं। चलो फोर्थ नंबर पे देखते हैं। आई विल हैव डैश, आई विल हैव, यहां पे आस्क आना चाहिए, आस्क्ड आना चाहिए, या आस्किंग आना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है। इसके बाद हमारा है दे कुड हैव डैश, दे कुड हैव
यहां पे गो आना चाहिए, वेंट आना चाहिए, गॉन आना चाहिए या गोइंग आना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास कुछ यहां पे मैंने प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं आपको एग्जांपल्स। इनमें मुझे जल्दी से बताओ कहां पर कौन सी वर्ब की फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे। और ये चीज आपको क्या देख के पहचाननी है, सेंटेंस में जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है उसको देख करके आपको पहचानना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल हम यहां पे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बताओ जल्दी से। सबसे पहला है ही हैज बीन डैश टू स्कूल सिंस मंडे। ठीक है, अब यहां पे मैंने एग्जांपल वो नहीं दिया आपको, है ना, तो यहां पे आप गॉन का इस्तेमाल कर लो। ठीक है, आप यहां पे गो को देख लो और एक आपका आएगा वेंट और एक आपका आएगा गोइंग। ठीक है, तो ये चार जो है यहां पे ऑप्शन है आपके पास, गो, वेंट, गॉन और गोइंग। इसके लिए चार हैं, इसके लिए दो हैं, इसके लिए तीन हैं, इसके लिए भी तीन है और इसके लिए फिर से चार है। तो बताओ अब कौन सी जो है वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल पहले वाले में बताना है सबसे पहले। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आपको पहले वाले में बताना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म जो है वो आप यहां पे इस्तेमाल करोगे। चलिए तो देखो यहां पर आप पहचानोगे कैसे, यहां पर आप पहचानोगे हेल्पिंग वर्ब से, है ना। तो यहां पे हैज बीन लिखा हुआ है, भाई हैज बीन तो आपका पैसिव वॉइस में भी आता है, एक्टिव वॉइस में भी आता है, लेकिन आप इसके साथ आगे जाओगे और यहां पे लिखा हुआ है सिंस। क्या लिखा हुआ है, सिंस। लेकिन सिंस फोर का इस्तेमाल आप पैसिव वॉइस में नहीं करते, क्योंकि आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है उसको आप नहीं बनाते हैं ना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, आप उसको नहीं बनाते हैं। तो यहां पर हमारे जो 99% चांस रहेंगे वो कौन सी फॉर्म आएगी बताओ, यहां पर कौन सी फॉर्म आपकी आने वाली है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में तो बनेगा नहीं, पैसिव वॉइस में नहीं बनेगा तो यहां पर गॉन तो भैया आपकी आएगी ही नहीं, है ना। और हैज के साथ कभी वर्ब की पहली फॉर्म हम लगाते ही नहीं है और इसके साथ वर्ब की दूसरी फॉर्म भी नहीं लगाते, तो फिर कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, यहां पे आपकी आएगी कौन सी, गोइंग आपकी आने वाली है। ठीक है, तो यहां पे आप गोइंग का इस्तेमाल करोगे। ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट है ही हैज बीन डैश। अब यहां पे सेंड आना चाहिए या सेंट आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से देखो क्या आएगा। पहले देखो सेंटेंस क्या है, ही लिखा हुआ है, हैज बीन लिखा हुआ है, आगे और कुछ नहीं है। आगे इसमें ना तो आपको ये दिखाया गया है कि भैया इसमें सिंस लगा है, फोर लगा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, हैज हैव के बाद जब भी बिन आपको दिखाई दे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आपको लगानी चाहिए, थर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि हैज हैव के बाद जब भी बिन आता है तो ये आपका पैसिव वॉइस में जाता है। तो सेंड तो आपकी है नहीं, तो इसमें क्या आना चाहिए, आपका सेंट आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो थर्ड फॉर्म आपकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सेंट आपकी यहां पे होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखो, इसके बाद है दे वर बीइंग डैश। अब यहां पे कॉल्ड आएगा, कॉल आएगा या कॉलिंग आएगा बताओ। अब आप सोच रहे हैं सर वाजवर लिखा हुआ है तो वाजवर के साथ हम आईएनजी वाले लगाएंगे, तो यानी कि कॉलिंग हम लगाएंगे, है ना, लेकिन गलत है। क्यों, क्योंकि देखो इसके तुरंत बाद वर्ब की आईएनजी वाली चीज तो पहले हमें दिख रही है। तो यानी कि जब भी आप इजमार वाजवर के बाद बीइंग देखते हैं, क्या देखते हैं, बीइंग, तो ये पैसिव वॉइस में चला जाता है। किस में चला जाता है, पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो पैसिव वॉइस का जिनको फॉर्मूले और स्ट्रक्चर याद है उनको तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, अब जिनको याद नहीं भी उनको दिक्कत होगी। ठीक है, तो जब भी इजमार और वाजवर के बाद आईएनजी वाली चीजें आपको दिखाई दे, जैसे कि बीइंग दिखाई दे रहा है, ये फिक्स है। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, बीइंग ही आएगा पैसिव वॉइस में इजमार और वाजवर के बाद। ठीक है, ये कब आपका कन्वर्ट होता है, जब इसके बाद आप बीइंग लगा देते हैं। तो इसका मतलब है कि यहां पर 100% वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसका इस्तेमाल आप करोगे, ना तो यहां पे कॉल आएगी ना यहां पे आपकी कॉलिंग आएगी। ठीक है, आई विल हैव, अब यहां पे आस्क आएगा, आस्क्ड आएगा या आस्किंग आएगा। अब बताओ विल हैव का इस्तेमाल कहां पे करते हैं, विल हैव का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में। और वैसे भी किसी भी मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद हैव दिखाई दे उसके बाद वर्ब लगानी हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। ठीक है, तो आई विल हैव, और यहां पे हम आस्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आस्किंग का नहीं करेंगे, तो किसका करेंगे, आस्क्ड का करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म लगानी होती है। ये चीज हम पहचान किसकी वजह से रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब। अगर हमारे सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब गायब हो जाए तो भैया पहचानना भारी हो जाएगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल हम यहां पे करेंगे। ठीक है, आगे है दे कुड हैव। अब यहां पे देखो मॉडल वर्ब लिखा हुआ है कुड, इसके बाद लिखा हुआ है हैव, और किसी भी मॉडल वर्ब के बाद अगर हैव दिखाई देता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे बताओ जल्दी से,
तो बच्चों ने तो ट्रांसलेट कर दिया है, वेतन, खुशबू, हिना, अर्पिता, हरिओम, वेरी गुड शिवंक। चलिए, तो यहां पे क्या आना चाहिए, ना तो गो आएगा, ना वेंट आएगा, ना गोइंग आएगा, तो क्या आएगा आपका गॉन आएगा, है ना। गॉन क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है। तो इस तरह से आप जो वर्ब की फॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में, अपने सेंटेंस को फ्रेम करते टाइम, ठीक है। चलो, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, वेरी गुड। और जिन बच्चों को मतलब बिल्कुल बेसिक से जो है इंग्लिश सीखनी है, तो आप हमारी चैनल पर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। 60 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के नाम से आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में 1 नंबर से आपको वीडियोस देखनी स्टार्ट करनी है और आप जो है इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर दोगे। जिनको कुछ भी नहीं आता है ना, वो भी उस सीरीज से फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे नहीं लगेंगे, आप इंग्लिश सीख सकते हैं। बाकी अगर आपको नहीं मिलती प्लेलिस्ट तो नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस पे व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए कि सर 60 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की जो वीडियोस की जो लिंक है वो हमारे पास भेज दीजिए, आपके पास लिंक आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो क्लासेस का टाइम आपको पता है, मंडे से फ्राइडे रात को 9 बजे हमारी क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।